देखो जी, यदि आप एक राशन कार्ड धारी है, आपका जो नाम है राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है और अभी तक आप अपने राशन कार्ड में ई केवाईसी को कंप्लीट नहीं करवाए हैं और ऊपर से आप इंडिया में रहते भी नहीं है, आप इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में विदेश में रहते हैं और अभी आप इंडिया वापस आना भी नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मैं जिस देश में रहता हूं वहीं से हमारे राशन कार्ड में ई केवाईसी कंप्लीट हो जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक ऐसा एडवांस लेवल का तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से जो लोग इंडिया से बाहर आने की दूसरे देश विदेश में रहते हैं वहीं से अपने राशन कार्ड में ई केवाईसी को बहुत ही आसानी से 2 से 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी को करना है क्या है, जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ सारे स्टेप को ध्यान पूर्वक सुनना है और सारे स्टेप को एक एक करके फॉलो करना है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो मेरा ई केवाईसी का एप्लीकेशन है ये सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है। आप इसे इंडिया के अंदर रहकर ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। आप इसे इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में रह करके इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप सभी को करना क्या है कि अपने घर वालों को कॉल करना है जो लोग इंडिया में रहते हैं और कॉल करने के बाद सबसे पहले ये बात बोलना है कि अपने मोबाइल में ये जो एप्लीकेशन है आधार फेस आईडी का, इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, जो कि इसी के माध्यम से आपका फेस का ई केवाईसी होगा, आपका फेस वेरीफाई हो पाएगा। ऐसे ये जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल के होम टैब में दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ आपको प्ले स्टोर में ही दिखाई देता है। तो इसे डाउनलोड करने के बाद आपको फिर से ये जो मेरा ई केवाईसी का एप्लीकेशन इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करवा लेना है। ठीक है, ये दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल से ये जो एप्लीकेशन है मेरा ई केवाईसी का इसे ओपन करवाना है। जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सारा स्टेट का नाम दिखाया जाएगा, जो भी इंडिया के अंदर स्टेट का है सारा स्टेट का नाम दिखाया जाएगा। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं यानी कि आपका जो भी स्टेट का नाम है, आपका जो भी राज्य का नाम है, उसी राज्य के नाम पे आपको क्लिक करना है, तभी आपका जो है लोकेशन वेरीफाई हो पाएगा। जैसे कि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं झारखंड पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा लोकेशन वेरीफाई हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं झारखंड पे क्लिक करता हूँ। अब ये जो वेरीफाई लोकेशन का ऑप्शन है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अगर एक बार में लोकेशन वेरीफाई नहीं हुआ, रेड सिग्नल आ गया, तो आपको दोबारा से टाइप करना है, आपको लोकेशन वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे टाइप करता हूँ तो मेरा यहाँ पे लोकेशन वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, आधार नंबर डालना है। तो आधार नंबर उसी व्यक्ति का डालना है जिस व्यक्ति का ई केवाईसी करवाना है। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं डाल देना है। मतलब जो व्यक्ति विदेश में रह रहा है उस व्यक्ति का केवाईसी करना है तो उसी व्यक्ति का यहाँ पे आधार नंबर को डालना है यहाँ पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं अपना आधार नंबर को यहाँ पे डालकर दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, आधार नंबर को सही से डालने के बाद ये जो जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो अब क्या होगा, उस आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति विदेश में है तो विदेश में ओटीपी जाएगा उसके पास, तो उस ओटीपी को वहां से लेकर के यहाँ पे आपको डाल देना है और ये जो लेटर जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे इस कैप्चा बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, और ये सबमिट का बटन है यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फटाफट से मैं इस प्रक्रिया को करता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ओटीपी को सही से डालने के बाद और ये कैप्चा लेटर को सही से डालने के बाद ये जो सबमिट का बटन है यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। जिस व्यक्ति का आधार नंबर अभी हमने डाला था उस व्यक्ति का पूरा डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाएगा कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। नाम को मिला लीजिएगा कि सही सही नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद उसका स्टेट का नाम भी दिखाया जाएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर भी दिखाया जाएगा, उसको भी मिला लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दिखाया जाएगा, वो भी आप मिला लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है ई केवाईसी अप्रूवल है, ई केवाईसी पूरा खाली, मतलब आपका ई केवाईसी अभी हुआ ही नहीं तो अप्रूव कहाँ से होगा। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे दिखाया जाएगा, लास्ट का 4 डिजिट, और लास्ट में ई केवाईसी स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ वाई। वाई का मतलब ई केवाईसी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मेरा ई केवाईसी कंप्लीट हो चुका है इसलिए यहाँ पे वाई दिख रहा है। अगर ये आपका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं दिखाई देगा, खाली दिखा देगा। ठीक है, आपको टेंशन लेना कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको खाली दिखा देगा अगर आपका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो। ठीक है, अब आपको ई केवाईसी करवाना है तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे फेस ई केवाईसी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सबसे मेन पॉइंट है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ध्यान पूर्वक सुनना है जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। ठीक है, ये जो एक्सेप्ट का बटन है यहाँ पे आपको दबाना है, लेकिन दबाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सुनना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आप एक लड़का है, आप विदेश में है, आप इंडिया में नहीं है, तो आपको ई केवाईसी करना है तो आपके फेस के माध्यम से ही ई केवाईसी होता है, इसका ये नियम है। ठीक है, तो आप तो इंडिया में है नहीं, आप ई केवाईसी कैसे करेंगे फेस के माध्यम से, आपका फेस तो यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो मान लीजिए कि आप लड़का है तो आपको किसी लड़का से इस प्रोसेस को करवाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लड़की हैं तो किसी लड़की से इस प्रोसेस को करवाना है।
ठीक है। अब प्रोसेस को करवाने से पहले एक बात को ध्यान रखना है कि उसके सर पे टोपी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई टोपी नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, आंखों पे चश्मा नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज है कि उसके फेस पे प्रॉपर जो लाइट पड़ना चाहिए, अंधेरे में खड़ा नहीं रहना है। इन 3 बातों को ध्यान रखना है और ध्यान रखने के बाद एक्सेप्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आप लड़का है तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, ऐसा बहुत लोगों से मैंने सुना है, बहुत लोगों ने इस प्रोसेस को फॉलो किया, ट्राई किया और उनका ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। आधार कार्ड आपका है, ओटीपी सब कुछ आपका है। तो अगर आप लड़का है तो आपके घर वाले से क्या होगा, आपका फेस तो बिल्कुल कुछ ना कुछ मैच करता होगा। आप लड़का है तो लड़का से मैच करेगा, लड़की है तो लड़की से मैच करेगा, ठीक है। तो उससे ई-केवाईसी अप्रूव हो जाता है और बहुत लोगों को हो चुका है। इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक 100% वर्किंग है, आपका काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करना है और उस व्यक्ति का फेस को यहाँ पे वेरीफाई करवाना है। आपके सामने कैमरा खुल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये हो रहा है, 1-2 सेकंड यहाँ पे वेट कर लेते हैं। आपके सामने देखिए, ये देखिए खुल गया है। इस प्रकार से रखना है, आंखों को इस पर से ब्लिंक करना है 1-2 बार, ठीक है। आंखों को ब्लिंक करने के बाद फेस वेरीफाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ई-केवाईसी भी हो जाता है सक्सेसफुल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ई-केवाईसी पहले से किया हुआ है, हो चुका है। इस वजह से यहाँ पे अलर्ट दिखाया जा रहा है। जिस व्यक्ति का ई-केवाईसी नहीं होता है उसका पहले वहां पे ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। मेरे यहाँ पे न्यू ईयर में आपको फिर से बता दूं, चूंकि मेरा ई-केवाईसी पहले से हो चुका है, अप्रूव भी हो चुका है, इस वजह से हमारा यहाँ पे डाटा डिड नॉट मैच दिखाया जा रहा है, ठीक है। जिसका हो गया रहता है उसको इस प्रकार से दिक्कत होता है, लेकिन जिसका नहीं होता है यहाँ पे 100% ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रोसेस के माध्यम से आपका 100% ई-केवाईसी होकर रहेगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई करिए, आपका सफलता जरूर मिलेगा और 100% मिलेगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है, फेस वेरीफाई नहीं होता है तो आप या फिर आपका लोकेशन वेरीफाई होने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करिएगा। मैं आपको फिर से उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर सोल्यूशन देने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा। बाकी अगर आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा, आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जो लोग विदेश में रहते हैं और ई-केवाईसी को करवाने किस प्रकार की दिक्कत का सामना कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद वे लोग भी ई-केवाईसी को करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।